सबसे पहले अगेन हमने अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करना है और वहाँ से हमने जाना है पेजेस के सेक्शन पे, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड टाइटल, और हमारा टाइटल क्या है, हम अपने होम पेज को क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हमने पेज की कुछ सेटिंग्स भी करनी है। पेज की सेटिंग इस तरह करनी है कि पेज टाइटल को फिलहाल हमें डिसेबल रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो होम पेज पर ये वाला टेक्स्ट, ये होम पेज का टेक्स्ट शो हो, तो इसको हमने डिसेबल रखना है। और यहाँ से पेज लेआउट के सेक्शन में हम इसको फुल विड्थ कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे होम पेज पर कम से कम साइड बार शो हो। सो फुल विड्थ कर लेते हैं, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। और कंटेंट की स्टाइलिंग बॉक्स्ड करेंगे तो साइडें हमारे बॉर्डर से हमारी लेफ्ट हो जाएगी कुछ स्पेस। अगर हम अनबॉक्स करेंगे तो फुल विड्थ हमारी आएगी, पेज की जो विड्थ होगी। सो कंटेंट वर्टिकल पैडिंग, आप इसको बाकी चीज़ों को सिंपल एज इट इज़ रख सकते हैं और वापस आते हैं। तो यहाँ से हमने टाइटल होम पेज सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हम सेट करते हैं अपना हीरो का सेक्शन, ऐड ब्लॉक, ब्राउज ऑल। अच्छा, यहाँ से हीरो का सेक्शन ना आप या तो खुद भी बना सकते हैं या आप डिज़ाइन लाइब्रेरी से भी पिक कर सकते हैं। आप सेक्शंस में जाएं और आप देखेंगे हीरो स्प्लिट 1, इस तरह आइकन्स फीचर 1, और यहाँ से बने बनाए आपके पास जो सेक्शंस हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे हीरो जो 1 का सेक्शन है वो इंपोर्ट करता हूँ। इस तरह फीचर स्प्लिट 2, फीचर स्प्लिट 1, हीरो स्प्लिट 2। खैर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें कि मेरे सामने वो जो हीरो का सेक्शन है वो बना बनाया यहाँ पे आ गया। अभी इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ये बना कैसे। हमने एक रो बनाई, या इसको हम दोबारा से भी रिक्रिएट करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हम यूज़ इसी को कर लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो ऐड ब्लॉक करना है, स्लैश रो लिखेंगे, रो लेआउट में जाना है आपने, और अपने जो आपका कंटेंट है उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर ले। 2 कॉलम्स में लिख दिया। यहाँ से आप अगेन अपनी जो विड्थ है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इमेज यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। इमेज मैंने क्लिक किया, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, मीडिया लाइब्रेरी भी आ रही है। अगर मेरे पास ऑलरेडी वो इमेज अपलोड हुआ है तो मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा, अदरवाइज अगर मैंने अपने कंप्यूटर से कोई इमेज अपलोड करना है तो मैं अपलोड करूँगा। सो मीडिया लाइब्रेरी में आ गया और यहाँ से मैं अपना कोई इमेज अपलोड कर लेता हूँ। सो इसको मैं राइट पे ले आता हूँ ताकि ये बुरा ना लगे, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज आ गई, और इमेज को मैं अगर इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ से वो सेटिंग्स भी मैं कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट स्टाइल, राउंडेड, इमेज सेटिंग्स, हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ से मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ, स्लैश एडवांस्ड बटन, एडवांस टेक्स्ट में ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज बेस्ट फिशिंग एक्सेसरीज, और इसके साथ ही मैं एक और यहाँ पे ऐड करूँगा। वो सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, और उसका टेक्स्ट मैं ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो वी डू द लैब टेस्टिंग ऑन fishing rods, so you can just focus on having fun at the lake. ओके, सो बेसिक सा ये हीरो का सेक्शन है। अब मैं ओवरऑल इस हीरो के सेक्शन को भी एडिट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड सेटिंग्स, इमेज में अटैच करना चाहता हूँ या बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग करना चाहता हूँ, बॉर्डर की सेटिंग करना चाहता हूँ, ये सारा कुछ कर सकता हूँ। सो अगेन हम वापस आ जाते हैं अपने प्री बिल्ट हीरो के सेक्शन की तरफ, जो कि एज इट इज़ बना हुआ है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। लेकिन डेफिनेटली
जब आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज़ करेंगे, कलर कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट आपके सामने आएगी। सो यहाँ पे इमेज को मैंने रिमूव किया और दोबारा डिस्प्ले किया, तो आपको जो डिफरेंस है वो क्लियरली फील हो गया होगा। साथ ही यहाँ पे ग्रेडियंट शो हो रहा है कि दो कलर्स के कम्बिनेशन को यूज़ करके ग्रेडियंट बना लिया। खैर, यहाँ पे लेट्स कनेक्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ बेस्ट फिशिंग गाइड या बेस्ट फिशिंग रॉड, ये जो भी कर ले, और इसका जो टेक्स्ट है, हेडिंग का स्टाइल है, वो भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको कम कर देता हूँ ताकि ये एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाए। इसी तरीके से ये जो साथ कंटेंट है इसको मैं अगेन अपना जो डिस्क्रिप्शन है हमारी साइट की वो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और कॉन्टैक्ट का बटन को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं लिंक भी कर सकता हूँ अपने किसी इंटरनल पेज के साथ, किसी रिव्यू वाले पेज के साथ, या किसी एफिलिएट के आर्टिकल के साथ। सो बटन की आप सेटिंग्स अगेन फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, या सिर्फ यहाँ का जो टेक्स्ट है उसको आप लर्न मोर करना चाहें, सो इट्स अप टू यू। अब आप इसको लिंक कर सकते हैं अपने मेन बेस्ट फिशिंग रॉड्स के साथ, या कुछ भी जो आपका मेन समझ लें कि आर्टिकल है। ओके, सो तो नेक्स्ट सेक्शन हम चाहते हैं कि हम अपनी पोस्ट की जो लिस्ट हैं, जो हमारी वेबसाइट की पोस्ट हैं, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएं। सो ब्राउज ऑल पे जाएंगे, ये आपको कैडेंस का ही ब्लॉग एक नज़र आ रहा होगा पोस्ट के नाम से, इस पर क्लिक करना है आपने, और ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अगर आप इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इनकी एडवांस सेटिंग से वो भी कर सकते हैं। सेलेक्ट पोस्ट टाइप, अब यहाँ पे पेजेस भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, पोस्ट भी करवा सकते हैं। ऑर्डर बाय न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, जो नई पोस्ट होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। नंबर ऑफ आइटम्स 6 शो करवाना चाहते हैं, 9 शो करवाना चाहते हैं, मतलब 3 का एक रो होगी। अगर आप 3 रो में शो करवाना चाहते हैं तो एक रो में 3, देन 6, देन 9, इट्स अप टू यू। ओके, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट भी शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आप चाहते हैं कि आपके पास कोई 6 कैटेगरीज के अंदर, हर कैटेगरी अंदर 6 पोस्ट हैं। अब आप चाहते हैं कि कैटेगरीज को मैं डिवाइड कर दूं, तो उस सिनेरियो में आप यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे। उस हेडिंग में लिखेंगे लेट्स सपोज कैंपिंग, और उसके नीचे जो कैंपिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं सिर्फ उस कैटेगरी की पोस्ट शो करवा देंगे। इसी तरीके से उसके नीचे आएंगे, आप लिखेंगे फिशिंग, और उस फिशिंग से रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो शो करवा देंगे। तो इस तरीके से ज़्यादा पोस्ट आपके होम पेज पे डिस्प्ले भी हो जाएंगी, और हर कैटेगरी की पोस्ट कवर भी हो जाएंगी। सो दोबारा हम आते हैं उसी पोस्ट की सेटिंग की तरफ, और यहाँ पे आप फिल्टर बाय कैटेगरी, मेरे पास सिर्फ एक कैटेगरी है इस वक्त अनकैटेगराइज के नाम से, तो उसी में मौजूद जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे शो हो गई। इस तरह आप बाय टैग भी उसको फिल्टर कर सकते हैं। खैर, सेलेक्ट द पोस्ट टैक्सोनॉमी शो यूनिक, मतलब जो डुप्लीकेट हो, लेट्स सपोज एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज मौजूद हैं तो वो बार बार शो ना हो, तो आप उसको सिर्फ ये कर सकते हैं कि यूनिक ही शो हो। सो कॉलम भी आप अपनी मर्जी से 2 शो करवाना चाहें, 1 शो करवाना चाहें, आप उस तरीके से कर सकते हैं। टैबलेट के अंदर कितने कॉलम हो आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स्ड हो, अनबॉक्स्ड हो, ये भी आप शो करवा सकते हैं। आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा कि अनबॉक्स के अंदर ज़्यादा उसके अंदर डिवाइडर नहीं होते, या उसको बॉक्स्ड नहीं किया होता। तो अब ये आपके जो वेबसाइट का ओवरऑल लेआउट है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। आप इमेज की सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं कि इमेज की रेशो क्या शो हो। अब यहाँ पे देख लें, सो जो बाय डिफ़ॉल्ट हम 3:2 ही यूज़ कर रहे हैं। इमेज का साइज़ आप मीडियम लार्ज या थंबनेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको दिखने में बेहतर लगे। कैटेगरी की सेटिंग है एनेबल अबव द टाइटल कैटेगरी। आप यहाँ पे जो कैटेगरी दिख रही है, मैं इसको डेफिनेटली रिमूव ही करना चाहूँगा क्योंकि बार बार एक बोर सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और टाइटल का भी आप फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ कर सकते हैं। आप लाइन हाइट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर की स्पेसिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, मीडिया में आ जाएं कि इनेबल मेटा इन्फो, इसको भी आप डिसेबल कर दें। इनेबल एक्सर्ट, इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ पोस्ट शो हो। और इनेबल रीड मोड, इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्लीन मेरे पास वर्जन आ गया जिसमें सिर्फ मुझे उस पोस्ट का इमेज और साथ ही उसका टाइटल नज़र आ रहा है। सो दिखने में ये आसान होगा और होम पेज से भी उसको लिंक जो हमारा ट्रांसफ़र होगा। खैर, अब ये हो गया। अब साथ ही हम इस तरह के मज़ीद अगर कोई फीचर बॉक्स ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने ऑथर बॉक्स की तरफ। ऑथर बॉक्स में हम इन्फो बॉक्स यूज़ करते हैं, शायद इसी से हमारा काम चल जाए। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला लेआउट। और सो मैं अपने मीडिया सेटिंग्स में गया, मीडिया टाइप में मैंने इमेज सेलेक्ट किया और इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया जहाँ पे मैं अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ या जो भी ऑथर होगा एक्चुअली वो भी लगा सकता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गोरे की डेफिनेटली आप यूज़ करें, बेहतर है आप अपनी फ़ोटो यूज़ कर लें। आप एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, वो है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से आपको एक यूनिक इमेज मिलेगा, फ़ोटो मिलेगा जो कि पूरी दुनिया में या इंटरनेट पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप उसको एज एन ऑथर यूज़ कर सकते हैं। सो टाइटल में अगर आपको नाम ढूंढने में परेशानी है तो आप नाम भी नेम जनरेटर यूज़ कर सकते हैं गूगल का, या फेक नेम जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर है आप अपना सही नाम यूज़ करें, लेकिन अगर आपको नाम के भी आइडियाज़ नहीं आ रहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, अगर आप फीमेल का इंफॉर्मेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से नाम भी मिल जाएगा जो कि आप वेबसाइट पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप बताएंगे कि मेरा ये बिज़नेस था, फ़िशिंग है या आउटडोर है या फ़लाँ चीज़ के बारे में लिखता हूँ या लिखती हूँ जो भी है। तो यहाँ पे अपनी ऑथर के बारे में डिटेल्स सारी शो हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट यूज़ करते जाएंगे ब्लॉग्स और अपने होम पेज को बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। याद रखें, ग्रेडियंट्स, इमेजेस, कलर्स, इनके साथ जितना आप बेहतर प्ले करेंगे तो उतना ही आपका जो होम पेज है वो अच्छा डिस्प्ले होगा और यूज़र इंटरफेस उसका उतना ही बेहतर होगा। अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बार बार इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लोर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।